बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की सूरत हाल नहायत ख़तरनाक मोड़ पर आ गई है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने हुकूमत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। कश्तियाँ जलाकर इमरान खान ने सियासी मैदान में आने का अंदिया दे दिया। उन्होंने कहा अब मौजूदा हुक्मरान जो झूठ फरेब इंतकाम की सियासत कर रहे हैं, इनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो इलेक्शन की तारीख देकर आए। इमरान खान ने कश्तियाँ जलाकर सियासी जद्दोजहद और हकीकी आज़ादी को फाइनल शेव दे दी और 19 से 20 दिसंबर को लाहौर में पंजाब असम्बली तहलील करने के साथ साथ आइंदा की हिकमत अमली बनाएंगे। इमरान खान के मुताबिक और तमाम माशी एक्सपर्ट के मुताबिक मौजूदा हुक्मरान मुल्क को उस स्टेज पर ले आए हैं यहाँ हुकूमत बचेगी यहाँ पाकिस्तान। इस सिलसिले में इमरान खान ने असद उमर, फवाद चौधरी और दीगर कायदीन के साथ एक तवील मशावरत के बाद फैसला किया कि इस हुकूमत को अब मजीद टाइम देना ना मुल्की मफाद में है ना जमहूरियत के मफाद में है। उन्होंने इस मौके पर अदारों को भी वाशगाफ पैगाम दिया कि इस मुल्क ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब वक्त आ गया है मुल्क में होने वाली साजिशें और साजिशी अनासरों को बेनकाब किया जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान में माशी तबाही के दहाने के जिम्मेदार तमाम इकानमी के एक्सपर्ट मौजूदा हुक्मरान को ठहरा रहे हैं। इन्होंने कहा कि पिछले 8 माह में मौजूदा हुक्मरानों ने अपने आप को एनआरओ देने के लिए मुल्क की 98% आबादी को भूख के किनारे खड़ा कर दिया है, जहां आगे भी खाई उनके पीछे भी खाई। इमरान खान ने इस मौके पर कहा कि मैं इतना कसूर है कि मैंने पाकिस्तान में 50 साल से लूट मार का बाजार रोकने की कोशिश की। अब इन्होंने आकर, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मौजूदा आईनी तरमीम तो चंद माफियाज और चंद लुटेरों को, चंद मफाद परस्तों के लिए की गई है। बादिल नज़र में उनके रिमार्क से यही इशारे मिलते हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने कहा कि 20 दिसंबर तक असम्बली तहलील कर देंगे और उसके बाद केपी का करेंगे। और उन्होंने कहा कि तमाम इस मौके पर उन्होंने अली जफर, एतजाज अहसन और दीगर आइनी माहरीन से जब मशावरत की तो उन्होंने कहा अगर 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो आइनी तौर पर मौजूदा हुक्मरान किसी भी सूरत में 90 दिन से आगे इलेक्शन को नहीं ले जा सकते। अगर करेंगे तो आर्टिकल 6 के मुल्ज़म ठहरेंगे, आइन और कानून तोड़ेंगे, आइन से अनहराफ करेंगे। जिस पर इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील करने के बारे में यह कहा काफ लीग हमारी इत्तेहादी है और हमें परवेज़ लाई ने भी यकीन दहानी करा दी और हमने उनको पैगाम दे दिया अब मुल्क में लूट मार की इजाज़त देना इनके गुनाहों में शरीक होने के मुतरद्दिफ होगा। अगर मुझे अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी है कातलाना हमले पर जो 3 नवंबर को वज़ीराबाद में उनमें हुआ था, मैं मौजज़ाना बच गया था, तो मुझसे कोई मुल्क अल्लाह शायद काम लेना चाहता। मैं इस सिलसिले में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। इस दौरान कत्ल की धमकियाँ, नाअहली और सारी चीज़ों को उन्होंने रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि परवेज़ लाई भी सारे इबहाम ख़त्म कर दिए हैं। इनका भी कहना है कि इमरान खान जब चाहे जिस वक़्त चाहे उसी वक़्त असम्बली तहलील हो जाएंगी और इसमें अब किसी को शक व शुबा नहीं रहना चाहिए। मौजूदा हुक्मरान जो पीटीआई को ललकारते थे असम्बली तोड़ो इलेक्शन करा देंगे, अब इलेक्शन से बचने के लिए चोर दरवाज़ों से भागते हैं तो हर दरवाज़ा उनका बंद गली की तरफ जा रहा है। मौजूदा हुक्मरानों के पास अगर इलेक्शन नहीं कराते तो दूसरी तरफ आर्टिकल 6 होगा, आइन से अनहराफ करना होगा। आइनी माहरीन के मुताबिक किसी भी चीज़ को आइन से अनहराफ करना, आइन तोड़ना, आर्टिकल 6 का बंदा जिम्मेदार होता है। आज परवेज़ लाई ने इस सिलसिले में अपनी ट्वीट भी की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ हम असम्बली तोड़ने के लिए तैयार हैं। अब नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म
इमरान खान ने कहा 6 अरब मालियत की ज्वेलरी ली और 1 अरब मुल्क से मुबैना तौर पर लोकल ज्वेलर से इसकी कीमत करोड़ों लगवाई। हुकूमत अब इमरान खान के 8 महीने में एक तोशाखाना का केस के अलावा जिसमें कानूनी तौर पर तोहफा लिया उसकी कीमत अदा की, अब हुकूमत के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रही कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया कंपेन चलाई जाए, प्रापोगंडा किया जाए और उस पर अरबों रुपए हुकूमत के अवाम के लग रहे हैं और मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया गया है। नाज़रीन, जो काबिल ज़िक्र बात है कि इमरान खान को हुकूमत ने अब कुछ सरकारी इदारों से मिलकर नाहल कराने के लिए, साजिशों के लिए एक कमेटी बना दी है, जो इमरान खान को सियासी मैदान में मुकाबला करने की बजाय हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों से इमरान खान के लिए सियासत के दरवाजे बंद करना चाहती है। हालांकि ये हुकूमत की जहालत और गुमराही है। जुल्फ़िकार अली भट्टो को फांसी लगाई तो पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हुई। नवाज शरीफ हालांकि ज़ियाउल हक की पैदावार हैं, मुशर्रफ दौर से डील करके गए, रिटर्न आर्डर का एग्रीमेंट किया, बाद में सऊदी सफ़ीर ने आके पाकिस्तान में बनाया, 10 साल की इन्होंने एग्रीमेंट किया था पाकिस्तान में नहीं आएंगे, लेकिन उनकी भी सियासत नहीं ख़त्म हुई। तो इमरान खान की सियासत, मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरान 13 जमातों का इत्तेहाद की अगर सोच है तो दीवाने का ख्वाब लगती है। इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में मकबूलियत की सबसे ऊंचाई को छू रहे हैं। अगर कोई समझता है इन्हें नाहल करा दिया जाए, अगर वो नाहल भी हो गए तो अगर 2/3 मेजोरिटी से आते हैं तो उनकी असम्बली अपनी मर्जी से आइन में तरामीम करके इमरान खान को दोबारा ले आएगी और ये इमरान खान की तलवार मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद की गर्दन पर लटकती रहेगी। एक ही बचने का रास्ता है कि लूटा हुआ माल वापस किया जाए। नाज़रीन, नाअहल देने के केस को बहुत ज़्यादा संजीदगी से ले रहे हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक भी बाज गश्त कर रही है, क्योंकि इमरान खान ने अब सोच लिया है कि अब खामोश रहना मुल्क के मफाद में नहीं, सियासत तो बाद में होती रहेगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान ने पूरे मुल्क में इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ, महंगाई के ख़ात्मे के लिए रैलियाँ निकालना शुरू कर दी हैं, जिसको कराची तक खैबर तक पजीराई मिल रही है, जिसकी वजह से हुकूमत की सफ़ों में सख्त परेशानी है कि अवाम का गम गुस्सा अगर हुक्मरानों के घरों और दफातरों तक आ गया तो उसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन, नैब के कवानीन में तरमीम की गई हैं। लगता है कि नून लीग अदारों ने ना मुंह मोड़ लिया, बल्कि अब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट ने, नाज़रीन आपके लिए काबिल ज़िक्र है, ये कहते थे हुकूमत रियासत बचाई, नहीं, इन्होंने अपने अरबों रुपए के केस बचाए, आवाम की ज़िंदगी दांव पर लगा दी, पाकिस्तान की सलामती दांव पर लगा दी। अगर खुदा ना खास्ता ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट होता है तो ये मुल्क में गरीब आदमी तो इधर तरस तरस के मर जाएगा, तदफीन के पैसे नहीं होंगे, लेकिन अशराफिया मुल्क से भाग जाएगी। अशराफिया बताएंगे अगले व्लॉग में कौन कौन से मुल्क से भाग रहे हैं, जिनका बैरून मुल्क पहले ही खरबों रुपए है और डॉलर और पौंडों में उनके कारोबार हैं। नाज़रीन, नैब तरमीम से फ़ायदा सुप्रीम कोर्ट फरमाती है कि सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब, उन्होंने कहा चंद अफराद की दी गई लाइन पर पूरी सियासी पार्टी चल रही होती है। लाइन फॉलो करने से फायदा सिर्फ चंद अफराद को, जात को पहुंचता है, जबकि मुल्क की आवाम बदहाली का शिकार होती है। नैब तरमीम की हदायत करने वालों को चीफ जस्टिस अदालत फरमाती है असल में फ़ायदा पहुंचा है जिन्होंने हदायत की है कि करप्शन को लीगल किया जाए। क्या इस सूरत हाल में अदलिया हाथ पर हाथ रख के तमाशा देखती रहे? यकीनन अदारे पाकिस्तान की सलामती के ज़ामन है, वो इस मौके पर खामोश नहीं रहेंगे। और इमरान खान ने भी अवाम के साथ अदारों को भी मुखातब किया है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इतनी बातें साफ की हैं कि हुकूमत इस वक्त अपने ज़ाती मफाद के लिए जो भी असम्बली में तलील करती है, जिसकी अक्सरियत रिज़ाइन दे चुकी है, 155 PTI के लोग रिज़ाइन दे चुके हैं और राजा रियाज जैसी डम्मी कठपुतलियाँ इस वक्त असम्बली में बैठी हैं, जिसकी आइनी और कानूनी हैसियत कोई नहीं है। नाज़रीन, वतन अजीज़ में माशी बदहाली का ये हाल है जिसको इमरान खान ने कहा कि मैंने इसकी ग्रोथ, जब मैं छोड़ के गया तो ग्रोथ 6 पॉइंट प्लस थी, अब -0 में जा रही है पाकिस्तान की ग्रोथ।
वतन अजीज की माशियत में इंपोर्ट पर इंसार करती है। अब हमारी पास डॉलर ख़त्म हो चुके हैं, नायाब हो चुके हैं। 230 रेट है जिसे 250 में भी नहीं मिल रहा। बहुत से मुल्क पाकिस्तान की एलसी खोल ही नहीं रहे, यहां तक कि भारत जैसा मुल्क जो हमसे भी गरीब है वो हमें डिफॉल्ट डिक्लेयर करने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान अद्वियात की मद में 95% खाम माल चीन और भारत से इंपोर्ट करता है। बैंकों ने इनकी एलसी ना खोलने की वजह से अद्वियात का बहरान भी सर चढ़ सकता है और बीमार लोगों जिंदगी की बाजी भी हार सकते हैं। हुकूमत की संगदिली जो कहते हैं रियासत नहीं, इन्होंने अपने मुकदमात बचाए और मुल्क की अनाज करोम के लिए इसको ऐसी खाई में फेंक दिया जहां हमारी चीखें भी नहीं आ रही। याद रखें कि पाकिस्तान की एक ज़राई मुल्क और 70% ज़राअत पे डिपेंड करता था, लेकिन इनकी नाअहली, नालायकी और मफाद परस्ती की वजह से इस वक्त गंदम, सब्जियां जैसी बुनियादी चीज़ें भी हमें बाहर के मुल्क से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। जब डॉलर नहीं है तो इंपोर्ट क्या होगा? जहां राह माल नहीं तो वहां ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें तो दरकिनार, दवाई भी मसर नहीं रहेगी अगर यही हुक्मरान मुसल्लत रहे। और इसी का इजहार आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का। पेट्रोल के बारे में भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान बड़ा ज़हीरा खर्च कर चुका है, अपने हिस्से का खर्च कर चुका है और पेट्रोल गैस के बहरान की भी आमद है। अल्लाह ना करे ये चीज़ हो। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है पिछले 8 माह में 15 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। मज़ीद लाखों बेरोज़गार होना चाह रहे हैं। आपकी इंडस्ट्री, आपकी बरामदात, आपकी कपड़े की कपास, कपड़े की मिलें बंद हो रही हैं। एक एक दिन में 10-10, 20-20 मिलें बंद हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सिलसिले में दावा किया कि 8 माह में 15 लाख तो सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर बंद होने की वजह से बेरोजगार हुए हैं। इन्वेस्टर ना होने के बराबर 60,000 हैं। सीमेंट में की फरोख्त में 18% कमी हुई है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल रही थी, उसका भी पट्टा बहा दिया मौजूदा हुक्मरानों ने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एनआरओ देने के लिए, जिससे लातदाद लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की माशी हालत, इकानमी के एक्सपर्ट, सारे ही एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। असासे फरोख्त करके तनख्वाहों का इंतज़ाम किया जा रहा है। क्या ऐसे में अगर कोई सियासी जमात और कोई सरकारी अदारा मौजूदा हुकूमत की पुष्टपनाही करता है तो क्या ये अवाम के मफाद के ख़िलाफ़ नहीं? ये फ़ैसला नाज़रीन आप करें। इमरान खान ने जो कश्तियाँ जलाई हैं, अपनी ज़िंदगी, अपने ऊपर होने वाले इंतकामी कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ के बावजूद, कातलाना हमले के बावजूद, अपनी नाअहली के बावजूद, यहाँ तक के बहुत तादाद कुर्बानियों के बाद 22 करोड़ अवाम, अगर अब खुद आप लोग सड़कों पर ना निकले तो मौजूदा दौर में आपके बच्चे भूख प्यास से मर जाएंगे। पाकिस्तान में पिछले कई सालों से सिर्फ एक इंडस्ट्री तरक्की की है जिसका नाम है करप्शन, लूट मार, कब्जा ग्रुप, मिलावट करने वाले, जालसाज, फ्रॉडिये, धोखा देने वाले, रिश्वत लेने वाले, हराम और हराम का पैसा कमाने वालों ने आपके बुनियादी हकूक छीन लिए हैं। आगे बढ़े और हराम खाने वालों को हाथ ताकत से रोकें। और इस वक्त आपको बज़ाहिर पीटीआई की क़यादत इमरान खान की तरफ पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की अक्सरियत देख रही है, देखता है कि पाकिस्तान की अवाम मुल्क बचाते हैं या चंद लुटेरे, ओहदों के कीड़े, कुर्सियों के कीड़े इस मुल्क को दीमक की तरह खाते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।